तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। भविता प्रणाशिन्ये आनंद घनमूर्तये ज्ञान भक्ति प्रदायिन्ये मातस्तुभ्यं नमो नमः मातस्तुभ्यं नमो नमः। बोले प्रेम से श्री श्री आनंदमयी माता की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। किताब लाए सब लोग? पेज नंबर 30। महावाक्य कीर्तन से ही अपना प्रारंभ करेंगे, जिससे उसकी लिंक जुड़ जाए। शिवोहम 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 शिवोहम। नहीं बुद्धि मन भी नहीं चित हूँ मैं, सदा एक रस हूँ साक्षी शिवोहम मैं साक्षी न मैं ज्ञान इंद्री नहीं कर्म इंद्री नहीं प्राण संज्ञा दृष्ट शिवोहम मैं तन भी नहीं हूँ न तन भी है मेरा, नहीं सत्य धातु हूँ अविचल शिवोहम न मैं पंचवायु नहीं पंचकोश नहीं भूत पांच सनातन शिवोहम है मुझ में नहीं लोभ मोह आदि कुछ भी, सदा द्वेष रागों से न्यारा शिवोहम नहीं लेश भी पुण्य पापों का मुझ में, कर्तय भोक्तय जन्म शिवोहम नहीं सुख दुखों का व्याविष मुझ में, नहीं वर्ण आश्रम का बंधन शिवोहम न माता पिता बंधु कोई है मेरा, सभी भूत पानी का कारण शिवोहम सभी क्षर व्यापक में रहता निरंतर, सभी में सभी
सतगुरु की वाणी सदा ही शिवोम। शिवोम 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 शिवोम। मैं शरीर नहीं हूँ। शरीर नहीं को हटा दिया, मैं हूँ को रहने दिया। मैं हूँ। कौन हूँ? मैं सत हूँ, मैं चित्त हूँ और मैं आनंद स्वरूप हूँ। मैं सत्य चित्त आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। कल के सत्संग में हम लोग यहाँ तक पहुँचे। हमको हमारी वास्तविक पहचान हुई। हम अपने आप को शरीर मानते रहे। अपने आप का पहचान न होने से अपने आप का तादात्म्य कभी शरीर से किया, कभी इंद्रियों के धर्मों से किया, कभी मन से किया, कभी अंतःकरण के धर्मों से किया। कहीं न कहीं हमारा तादात्म्य होता रहा और हम अज्ञान के भीतर ही बने रहे। सद्गुरुओं और शास्त्रों के वचनों से हमने अपने अज्ञान को दूर किया और हमने ये निश्चय किया कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर का जानने वाला साक्षी चैतन्य आत्मा हूँ। यहाँ तक पहुँचे। तो शिष्य प्रश्न करता है सद्गुरु से कि क्या मुझे संपूर्ण ज्ञान हो गया? क्या मैंने अपने आप को पूरा पहचान लिया? तो गुरु कहते हैं नहीं, अभी तुमको 25% ज्ञान हुआ, अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। तो वो क्या जानना बाकी है, ये बात अब अगले प्रसंग में कही जाती है। गुरु कहते हैं कि तुमने अभी तक ये जाना कि तुम शरीर से अलग हो, लेकिन अभी भी तुम्हारे ज्ञान में अपूर्णता इसीलिए है कि तुम अभी भी एक देश में बने हुए हो, पर छिन्न हो। मैंने अपने आप को शरीर से अलग तो कर लिया, लेकिन अभी भी मैं मकान के भीतर ही हूँ। ये अधूरापन है ज्ञान का। अपने आप को केवल शरीर के भीतर समझना, अलग होते हुए भी ये ज्ञान का अधूरापन है। तो जब तक हमको ये बोध नहीं होगा कि हम शरीर के बाहर भी हम हैं, और फिर हम किस रूप में हैं बाहर? यहाँ तो हम सत्यचित आनंद के रूप में हैं। यदि हम बाहर भी हैं तो किस रूप में हैं? उसकी भूमिका के रूप में फिर आगे बात बताई जाती है। जिस प्रकार हमने आत्मा को शरीर से अलग किया, इसी प्रकार दूसरे अध्याय में गुरु ये बताते हैं ब्रह्मांड और परमात्मा का ज्ञान। ये पिंड है, पिंड में आत्मा का ज्ञान किया अलग। अब तुम ब्रह्मांड में परमात्मा का ज्ञान करो पहले, कि परमात्मा क्या है और परमात्मा की हम पहचान कैसे करें। हमें जो सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं कि परमात्मा सर्वव्यापक है, तो वो कैसे सर्वव्यापक है और उसका स्वरूप क्या है, इसको तुम समझो। तो अब देखो, अब गुरु बोलते हैं, बहुत संभाल के विचार करते हुए जाना। परमात्मा कैसे सर्वव्यापी है? ये सारा जगत ब्रह्म और माया मिलकर रचित है, जिसमें अस्थि भांति प्रिय 3 स्वरूप परमात्मा ब्रह्म के हैं और नाम रूप दोनों माया के हैं। इस सृष्टि में हम जो कुछ देखते हैं, हर वस्तु का कोई एक नाम है और कोई एक रूप है। जैसे चश्मा, इसका एक नाम है, उसका एक रूप है। तो
तो गुरु और शास्त्र कहते हैं कि ये नाम और रूप ये है माया। अब इस नाम रूप में जो परमात्मा बसा हुआ है उसके तीन ढंग है देखने के। हम कैसे देखें उसको तीन प्रकार से तुम देख सकते हो। परमात्मा है अस्ति, परमात्मा भासता है भांति, और परमात्मा प्रिय है। अस्ति भांति प्रिय मतलब अच्छा लगता है, प्रियत्व। चश्मा है, चश्मे का नाम रूप अलग करो, है को अलग करो। इन आंखों से चश्मा दिखाई देगा, भीतर की आंख से है को देखने का प्रयास करो, है को अलग कर दो, चश्मे को अलग कर दो। चश्मा नहीं है, परमात्मा है। नहीं, चश्मा नहीं है, परमात्मा है। अब तुम केवल है पे नजर रखो तो ये तुमने परमात्मा की पकड़ कर ली है। जैसे तुमने मैं को हूं से जोड़ा, शरीर का नहीं कर दिया, इसी प्रकार संसार का जो भी पदार्थ है उसको तुम नाम रूप को हटा दो और उसके भीतर है को देख लो, तो अपनी दृष्टि है पर टिकाओ। ये हमारा परमात्मा का अस्थि रूप से दर्शन हुआ। सब चश्मा टूट गया, नाम रूप बदल जाएगा। कोई और उदाहरण लो, जैसे कागज है, कागज है, कागज अलग है और अस्थिपना अलग है। कागज को तुमने जला दिया, राख बन गया। राख है नहीं जला, कागज जल गया। राख को तुमने घोल बना दिया, घोल है, नाम रूप बदल गए लेकिन अस्थि हो गई। तो मतलब हम जो भी होगा वो नाम रूप में परिवर्तन होता हुआ चला जाएगा, लेकिन है में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जिस प्रकार मैं हूँ तो मैं हूँ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, शरीर बदलता हुआ चला गया लेकिन हूँ वही रहा। तो इसी प्रकार संसार में नाम रूप बदलता हुआ चला जाएगा, लेकिन उसका जो आधार है, जो अधिष्ठान है, अस्तित्व है, वो वही रहेगा। तो ये जो अस्तित्व है ये परमात्मा है, क्योंकि इसका नाश नहीं होता। तो एक लक्षण तो इसमें ये हुआ ब्रह्म का अस्तित्व। अस्तित्व का नाश नहीं होता, वो अस्तित्व परमात्मा है। हमसे भूल ये होती है कि हम उस अस्तित्व को नाम रूप से जोड़ देते हैं। उन्हें हमने कागज है तो हमने है को यहाँ जोड़ दिया नाम रूप से, ये हमारी भूल हो गई। जैसे अपने मैं हूँ को हमने शरीर से जोड़ दिया था, तो यहाँ हमने अस्थि को नाम रूप से जोड़ दिया, यहाँ भी भूल कर दी। तो अस्थि को अलग कर दो, उसका नाश नहीं होता। एक बात। ब्रह्म का दूसरा लक्षण है भांति। कागज है और कागज भासता है। तो अब ये जो भासना है, इस भासने को भी हम कागज से जोड़ते हैं कि कागज भास रहा है। आंखों को कागज भास रहा है, लेकिन जो अंतर चक्षु है, जो विवेक चक्षु है, उसका जो अस्थि है वो भास रही है, अस्तित्व भास रहा है। तो हम अस्तित्व के भासने को नहीं पकड़ पाते अज्ञान के कारण, और हम कागज, उस भासने का संबंध कागज से जोड़ देते हैं। तो भासने का संबंध परमात्मा से है। जला दिया, राख बन गई, राख भासती है। तो देखो भासना वही बना रहा, कागज का नाम रूप बदल गया और राख बन गया, लेकिन भासना वही रहा। तो भासने में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो ये भासना परमात्मा का रूप, इसको बोलते हैं भांति, अस्थि भांति।
तो भांति में भी कोई परिवर्तन नहीं, जैसे अस्थि में नहीं भांति में भी नहीं। तो ये जो भांति है ये परमात्मा का स्वरूप है। और तीसरा है प्रियत्व। प्रियत्व का मतलब होता है अच्छा लगना, प्यारा लगना। ये तो कागज प्रिय है, लिखने वालों को प्रिय है, पुड़िया बांधता उसको प्रिय है, किसी न किसी को प्रिय है। जब गुरुजी ने हमको उपदेश दिया तो उन्होंने बोला कि बेटा बोल कांटा किसको प्रिय है? तो हमने कहा कांटा किसको प्रिय है? कांटा चुभ जाता तो पता निकालते हैं, तो नहीं, कांटा भी प्रिय है। तो किसको प्रिय है? बागड़ लगाने वाले को प्रिय है। कांटे की बागड़ लगाता है खेत की रक्षा के लिए। विष किसको प्रिय है? डॉक्टरों को प्रिय है। माने मल किसको प्रिय है? टट्टी कौन पसंद करेगा? तो हमारे एक गुरु भाई थे, बोले हमको टट्टी घर में ले गए, बोले सूंघो इसको। बोले देखो इसमें अस्थि भांति प्रिय है कि नहीं, इसमें अस्थि है कि नहीं, भांति है कि नहीं, प्रिय है कि नहीं। तो हमने कहा हम तो क्या बोलें, और टट्टी है, टट्टी भांति है, टट्टी प्रिय है, तो किसको प्रिय है? सूर्य को प्रिय है। तो मतलब बोले तुम कोई भी ऐसी ढूंढ के बताओ जो किसी को प्रिय ना हो, तो तुमको कुछ मिलेगा ही नहीं। किसी ना किसी को वो प्रिय जरूर है। संसार में कितनी भी चीजें हैं लेकिन किसी न किसी को प्रिय है। जैसे मृत्यु, मृत्यु किसको प्रिय है? बताओ। मृत्यु, जिसकी मृत्यु उसके दुश्मन को प्रिय है कि मर जाए, उन्हें प्रिय। तो मृत्यु भी प्रिय होगी ना, किसी को तो हुई। बीमारी किसी को प्रिय नहीं है, लेकिन जो दुश्मन है वो चाहता है बीमार पड़ जाए, इसके हाथ पैर टूट जाए, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, तो मतलब उसको प्रिय हो गई ना आखिर। तो संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो किसी न किसी को प्रिय ना हो। और प्रिय है इसका मतलब है कि वहाँ प्रियत्व है परमात्मा का, परमात्मा का वहाँ प्रियत्व है, इसलिए वो चीज़ प्रिय है। तो परमात्मा के प्रियत्व की सिद्धि, जैसे अस्थि की सिद्धि है, भांति की सिद्धि है, ऐसी प्रियत्व की भी सिद्धि होती है कि वो प्रिय है। तो संसार के हर पदार्थ में नाम रूप माया के हैं, और उस पदार्थ में जो अस्तित्व है, उसका जो भासना है और उसका जो प्रियत्व है वो परमात्मा का है। तो जिस प्रकार से हमने अपने आप को शरीर से अलग करके सत्य चित्त आनंद के रूप में पहचाना, उसी प्रकार परमात्मा को तुम नाम रूप से अलग करके अस्थि भांति प्रिय के रूप में पहचाना। तो इस प्रकार हम अभ्यास करेंगे बार बार। आँख तो नाम रूप को देखेगी, लेकिन हम जब भीतर की जो नेत्र है, जब हम विवेक है, चक्षु है, उसे जब हम देखेंगे तो हमको अस्थि भांति प्रिय दिखना प्रारंभ हो जाएगा कि हाँ अस्थि है, भांति है, प्रिय है, नाम रूप। ये परमात्मा को पहचानने का तरीका। अभ्यास की बात, जितना जितना अभ्यास करोगे उतना उतना नाम रूप हटता हुआ चला जाएगा और अस्थि भांति प्रिय प्रधान होते हुए चला जाएगा। सत्संग के पहले शरीर प्रधान था, आत्मा तो जैसे नहीं था। फिर धीरे धीरे प्रकट हुआ, जाना उसको, और जितना अभ्यास बढ़ता गया तो शरीर बिल्कुल एकदम शून्य हो गया और सच्चिदानंद आत्मा ही रह गया। तो ठीक यही स्थिति यहाँ भी बनती है, जगत में भी नाम रूप प्रधान है। अस्थि भांति प्रिय को हम जानते नहीं है वो क्या है। सत्संग में पता पड़ा कि हाँ अस्थि भांति प्रिय भी है, सर्वव्यापक है, हर एक नाम रूप में व्यापक है। तो हमने उसको जाना, और जब हम दृष्टि को केंद्रित करेंगे अस्थि भांति प्रिय में, तो नाम रूप गौण हो जाएंगे और अस्थि भांति प्रिय प्रधान हो जाएगा, और वो हमारी दृष्टि में आने लगेगा। ये अस्थि भांति प्रिय केवल जड़ वस्तुओं के लिए होएगा, सबके लिए। फिर शरीर तो फिर था हो जाएगा ना। जब शरीर है, शरीर भासता है, शरीर प्रिय है, तो ये अपना शरीर है। मृत्यु पे तो था हो जाएगा, फिर है शरीर तो जल गया, फिर तो शरीर रहा ही नहीं, तो था क्या हुआ? शरीर आत्मा को अस्थि भांति प्रिय में कैसे डालेंगे? शरीर है नहीं, आत्मा तो अस्थि भांति प्रिय ही है। आत्मा को कैसे तुम डालोगे इसमें? ये तो जो नाम रूप, जो माया के नाम रूप हैं, तो शरीर भी नाम रूप है, तो ये माया का है। अब इसके भीतर हमको अस्थि भांति प्रिय देखना है, तो क्या बोलोगे? शरीर है, शरीर भासता है और शरीर प्रिय है।
तो शरीर हमको प्रिय क्यों लगता है? क्योंकि इसमें परमात्मा है, इसलिए प्रिय लगता है। और हम प्रिय का संबंध शरीर से जोड़ते हैं, बस ये हमारी भूल हो जाती है। प्रियत का संबंध परमात्मा से है। ये शरीर हमको इसलिए प्रिय लगता है क्योंकि वहाँ परमात्मा का प्रियत्व मौजूद है। तो शरीर के भीतर भी है वही। अब क्योंकि वो परमात्मा, देखना, एक ही तत्व शरीर के भीतर आता है तो हूँ बन जाता है, और वही तत्व जब ब्रह्मांड में जाता तो है बन जाता है। चीज एक ही है, उपाधि से उसकी संज्ञा अलग हो गई। यहाँ कहेंगे मैं हूँ और वहाँ कहेंगे वस्तु है, बस ये फर्क पड़ा, लेकिन तत्व एक ही है। व्यष्टि में हूँ हो गया और वहाँ समष्टि में है हो गया। तो ये परमात्मा में हम, जगत में हम परमात्मा को कैसे देखें, उसकी युक्ति गुरु ये बताते हैं कि जगत में तुम परमात्मा को अस्थि भांति प्रिय के रूप में देखो। आ गया? ये दूसरा, जैसे कल हम यात्रा गए उसके बाद में जैसे आपने बोला था मैं हूँ का विचार करना। हाँ, तो ये मन में आया कि जैसे मैं हूँ को जानने के लिए शरीर, मन, बुद्धि जो भी है उसका आधार तो चाहिए ना। बैठेंगे जैसे ध्यान कर रहे हैं तो बैठेंगे, मन को उधर लगाएंगे तभी तो पहचान पाएंगे कि मैं हूँ। हाँ, ठीक है। तो पहले ये आधार चलेगा और उसके बाद में जब धीरे धीरे आगे इसको बढ़ाते जाएंगे तब फिर ये सब आधार गौण हो जाएंगे, मतलब फिर कुछ नहीं रहेगा, सब भगवान हो जाएगा। नहीं, एक मिनट ठहरो, अपना क्रम से चलें, एकदम से जंप नहीं लगाना अपने को। शरीर बैठ गया विचार करने के लिए, और अपन ने विचार किया ये शरीर बैठा है ध्यान करने के लिए या विचार करने के लिए, शरीर बैठ गया, मैं नहीं बैठा। सबसे पहला थॉट ये आना चाहिए कि मैं नहीं बैठा, शरीर बैठा। और अब क्यों बैठा? क्योंकि मुझे अपने आप को जानना है। अब मैं अपने आप को कैसे जानूंगा? तो तादात्म्य को तोड़ करके मैं अपने आप को जानूंगा कि मैंने अपने को क्या समझा था पहले, कि मैं शरीर हूँ, मैं इंद्रियाँ हूँ, प्राण हूँ, मन हूँ, इंद्रियों के धर्मों से तादात्म्य। तो जहाँ जहाँ हमारा तादात्म्य था वो उसको अपने को तोड़ते जाना है कि मैं शरीर नहीं हूँ, इंद्रियाँ नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, बुद्धि नहीं हूँ, अहंकार नहीं हूँ, ये मैं कुछ नहीं हूँ। मैं कौन हूँ? मैं हूँ सत्य, मैं हूँ चित्त और मैं हूँ आनंद। इस प्रकार हमने अपने आप को जाना। अब बोलो क्या बोल रहे हो? मतलब जानने के बाद में फिर मन में ये विचार आएगा ना कि शरीर भी कुछ नहीं है, मन भी कुछ नहीं है, बुद्धि भी कुछ नहीं है, मतलब सब एक ही हो गया। एक नहीं, तुमसे अलग हो गए। हाँ, मतलब मैं हूँ बचा, मतलब मैं हूँ बचा, बाकी तुमसे सब अलग हो गया। जैसे मकान में रहने वाला व्यक्ति मकान से अलग होता है, उसी प्रकार इस शरीर में रहने वाले तुम, इससे तुम अलग हो। ये शरीर मकान हो गया और तुम इसमें रहने वाले जीवात्मा हो गए। मैं इससे अलग हो गया, होगा ठीक है ना? तो जैसे हमने अपने आप को शरीर से अलग कर लिया, उसी प्रकार हमने परमात्मा को अस्थि भांति प्रिय के आधार पर नाम रूप से अलग कर लिया। ये अपना दूसरा। जब इतना तुमने जान लिया तो तुम्हारा 25% और ज्ञान हो गया तुम्हारा। पहले 25 था, 50 हो गया। हाँ बोलो। वास्तु का आस्ति वास्तु का आस्ति भांति तो स्पष्ट होते हैं देखने, लेकिन प्रिय जो है, तो यदि परमात्मा सर्वव्यापक है तो हर एक वस्तु सभी के लिए प्रिय होता है। इसका नहीं है जिसके लिए उपयोगी है उसके लिए प्रिय है, और दूसरी तरफ हर एक वस्तु अप्रिय किसी को किसी महसूस लगते हैं। तो इसी ढंग से बोल सकते हैं कि परमात्मा अप्रिय भी है, क्योंकि हर एक वस्तु इसके लिए तो अप्रिय है। हाँ, तो अब अप्रिय में तुम परमात्मा को कैसे देखोगे? अप्रिय है, अप्रिय भाषा है, अप्रिय प्रिय है। तो जो प्रिय है वो परमात्मा क्यों संभाल करना? सभी के लिए तो नहीं होते, किसी के आदमी के लिए एक वस्तु प्रिय है बस, दूसरे के लिए क्यों प्रिय नहीं होते? उसमें भी परमात्मा तो है। हाँ है ना, परमात्मा तो सब जगह है। हाँ। तो तुम्हारा प्रश्न क्या स्पष्ट? इनका प्रश्न ये है कि अगर हम कह रहे हैं कि परमात्मा अस्थि भांति तो ठीक है, हाँ, पर अगर हम कह रहे हैं कि परमात्मा प्रिय है
तो परमात्मा तो सर्वव्यापी है, तो वो प्रियत्व सबके लिए होना चाहिए ना, फिर किसी को प्रिय है किसी को अप्रिय है, ऐसा क्यों? परमात्मा का अनुसंधान करने की विधि है ये। हम परमात्मा का अनुसंधान नाम रूप के भीतर कैसे करें? जब तुम राम रूप का अनुसंधान प्रारंभ करोगे परमात्मा का, तो तुमको अस्थि का साक्षात्कार होगा, भांति का साक्षात्कार होगा और प्रियत्व का भी साक्षात्कार होगा तुमको। कब? जब नाम रूप हट जाएगा, तब तुमको मालूम पड़ेगा कि हाँ, हर एक नाम रूप में वो है। जैसे भक्त होते हैं, अब जैसे ज्ञान है, तो ज्ञान में तो अपन ज्ञान के हिसाब से अनुसंधान करते हैं, और भक्त क्या? भगवान प्रेम स्वरूप है, सर्वव्यापक है। तो भगवान का जो प्रेम स्वरूप है वो भी तो सर्वव्यापी है, तो वो कैसे प्रकट होगा? जब वो नाम रूप हट जाएगा, तो तुमको परमात्मा के प्रेम का साक्षात्कार हर चीज में होगा। कोई चीज अप्रिय लगे, वो नाम रूप हटने के बाद, जब तक नाम रूप है तब तक नहीं होगा, तब तक तो किसी का ही नहीं होगा, ज्ञान का भी नहीं होगा। लेकिन नाम रूप हटने के बाद तुमको परमात्मा के प्रियत्व का अनुभव हर वस्तु में होगा। इसलिए तो अगर नहीं होता प्रियत्व तो कैसे होता? अगर उसी वस्तु में प्रियत्व नहीं होता तो तुमको साक्षात्कार कैसे होता? तो तुम्हारा अनुभव ही बता रहा है कि उसमें है, तभी तो अनुभव किया तुमने। तो ये तो यहाँ की बात आ गई। अब इसके भी अगर और बात आगे चलेंगे अपन, तो वेदांत ये कहता है कि हर वस्तु में अद्वितीयत्व है। परमात्मा अद्वितीय एक है। परमात्मा अस्थि है, भांति है, प्रिय है और एक है। ये भी ब्रह्म एक है। तो अब इस एक को कैसे देखेंगे? ये किताब है, ये माइक है, ये बाजा है, ये डिब्बा है, अनेकता दिख रही है ना, तो इसमें एक को कैसे देखेंगे? जब ये नाम रूप हट जाएगा तो एक का तो तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। इसको एक को देखने की प्रक्रिया ये कि नाम रूप को पहले हटाओ, फिर एक ही एक देखेगा। तो मूल नाम रूप के हटाना, उसके बाद हाँ, प्रियत्वा और एकत्वा तो सब अपने आप मुख्य बात साधना कही कि तुमने नाम रूप से तुम हटाओ। यदि तुमको परमात्मा को जानना है तो नाम रूप को हटाओ। यदि तुमको अपने आप को जानना है तो शरीर आदि से अपने तुम मैं को हटाओ। निषेध, नेति नेति, नेति नेति का मार्ग है जानने का। या चाहे अपने को जानना हो या परमात्मा को जानना हो, तो नेति नेति निषेध करो। ये नहीं, ये नहीं, आ गया। चल, तो ये दूसरा हो गया। अब गुरु फिर प्रश्न करता है कि गुरु जी अब तो हो गया क्या? नहीं, अभी 50% तो और है। अब 50% क्या है वो देखो, अब आगे बढ़ते हैं, पहले इसको अपन पूरा कर लें। अब इसी को गुरु जी समझा रहे हैं। उन्होंने कहा सारा जगत ब्रह्म और माया मिलकर है, अस्थि भांति प्रिय ब्रह्म के हैं और नाम रूप माया का है। अब उदाहरण दे रहे हैं। देखो, जैसे घट में देखो, घट ये है, घट है, ये है पना ब्रह्म की अस्थि अर्थात सतपना है, जो कि सर्व नाम रूप में व्यापक है। है दिखता है व्यापक। इसी की सत्यता से झूठा संसार सत्य सा भासता है। संसार झूठा है, लेकिन वो परमात्मा की जो सत्ता है वो सबके साथ जुड़ी हुई है, तो लगता है कि ये सब सत्य है। अब ये सत्ता परमात्मा की है। अब सत्ता चूंकि माइक से जुड़ गई तो माइक सत्य दिखने लगा, तो हर चीज सत्य दिखने लग गई, क्योंकि परमात्मा की सत्ता वहां है। इसलिए अब तुम मिट्टी और घड़ा ले लो, मिट्टी से घड़ा बनता है ना। अब घड़े पे ही नजर है अपनी, तो घड़ा सच्चा दिखेगा ना। और अगर मिट्टी पे नजर हो जाए तो फिर घड़ा क्या है? तो मिट्टी मिट्टी है, मिट्टी से हटा के घड़ा क्या? अब तुम कहो कि तुम मिट्टी को हटा के घड़े को पकड़ो, पकड़ सकते हो? नहीं। तो इसमें मिट्टी ही सत्य है वहाँ। तो ये देखने की है कि हमारी दृष्टि यदि नाम रूप पर है तो हमें नाम रूप सत्य लगेगा, हमारी दृष्टि यदि अस्थि पर है तो अस्थि सत्य लगेगी, झूठ लग जाएगा। ये जैसे घट है, आ गया ना घट। अब घट भासता है, ये बात ही भासता है, माना दिखता है, प्रतीत होता है, मालूम होता है, भान होता है। ये भासना ही ब्रह्म की भांति है, अर्थात चित्त बना है, चैतन्यता, ज्ञान, जो सर्व नाम रूप को प्रकाशित करती है। इसी चैतन्यता से ही सर्व जगत भासता है। यदि यह भांति न हो तो सर्व जगत अंधकार में हो जाए, प्रतीति ही न हो।
तस्य भाषा सर्वम एदम विभाति, एक मंत्र है, उसके भाषने पर ही सब भाषित होता है। वो भासता है तो सब भासता है, वो न भाषे तो कुछ न भाषे। जैसे सूर्य न हो गए तो सब अंधकार, तो सूर्य के प्रकाश ही दिख रहा है ना, लेकिन सूर्य किससे दिख रहा है? सूर्य का भी सिद्ध करने वाला कोई है, तो वो परम प्रकाश परमात्मा का उससे दिखता है। तीसरा, घट प्यारा है, अच्छा लगता है, काम में लाता है, सुंदर लगता है। ये सुंदरता प्यारापना ही ब्रह्म का प्रियत्व है, जिससे सर्वनाम रूप अच्छे लगते हैं। ये प्रिय घ दंट, यह 2 अक्षर नाम माया का है, जो कि स्वरूप से मिथ्या है, किंतु ब्रह्म की अस्थि से सतसा भासता है। नाम अरूप गोल है, गोल पेट, संकोच मुक्त, पेंदी वाला, मृतिका में घट का आकार है। ये माया का है, जो स्वरूप से मिथ्या है, किंतु ब्रह्म की सत्यता से सतसा भान होता है। ये घट उदाहरण समझा रहे हैं। इसी प्रकार सारे जगत में अस्थि भाति प्रिय ब्रह्म सर्वत्र व्यापक है। अस्थि पर नजर रखना तो व्यापकता का बोध होगा। अस्थि भाति प्रिय ब्रह्म सर्वत्र व्यापक है, यही परमात्मा है, और इसी को सब में बसने से वासुदेव कहते हैं, और सब में रमने से राम कहते हैं। सब में बसता है तो वो वासुदेव हो गया, और सब में रमा हुआ है तो वो अपना राम हो गया। तो अस्थि भाति प्रिय जो है वही वासुदेव है और वही राम है। तो ये राम का स्वरूप, राम का जो असली स्वरूप है वो है अस्थि भाति प्रिय ब्रह्म, वो राम का स्वरूप है। आगे ना, नाम रूपों के नाश होने से अस्थि भाति प्रिय का नाश नहीं होता। नाम रूप बदलने वाले हैं, जैसे घट फूटने पर मृतिका में तथा घट के अभाव में भी अस्थि भाति प्रिय ब्रह्म एक रस व्यापक है। कड़ा फूट गया तो मिट्टी मिट्टी उस मृतिका है, मिट्टी भाती है, मिट्टी प्रिय है, कुम्हार को प्रिय है। तो ये नाम रूप माया के अनेक भासते हैं, और अस्थि भाति प्रिय ब्रह्म सब में एक है। नाम रूप नाशवान है और ब्रह्म अविनाशी है। नाम रूप साकार हैं और उनमें व्यापक जो ब्रह्म है वो निराकार है। नाम रूप कल्पित हैं, अस्थि भाति प्रिय अधिष्ठान है। नाम रूप साकार है और अस्थि भाति प्रिय निराकार है। तो ब्रह्म निराकार है और माया साकार है, जगत साकार है, ब्रह्म निराकार है। तो ये अपन ने अब शरीर से जैसे अपन ने आत्मा को अलग किया, उसी प्रकार अपन ने अस्थि भाति प्रिय ब्रह्म को नाम रूप से अलग कर दिया। अब ब्रह्म अलग खड़ा है, जगत अलग खड़ा है। देखो ना, ये शरीर अलग खड़ा है और मैं अलग खड़ा हूँ। आत्मा अलग है और शरीर अलग है। इधर शरीर है, इधर आत्मा है, इधर संसार है, इधर परमात्मा है, अलग अलग हो गए। अब तीसरा, बाकी पर 25% और, वो क्या है? अब तुम एक करो, लक्षण से एक होंगे। आत्मा कैसे कहता? सत। सत माने जिसका नाश नहीं होता, और अस्थि माने जिसका नाश नहीं होता। तो अस्थि का भी नाश नहीं होता और सत का भी नाश नहीं होता, तो सत और अस्थि एक है। ठीक है। अब आत्मा चित है और परमात्मा भाति। तो भाति माने प्रकाशित होना और चित माने प्रकाशित होना, दोनों का लक्ष्य एक ही है, चैतन्य। तो वो चैतन्य दोनों में एक है। तो यहाँ चित मिल गया और उधर भाति हो गई, तो चित और भाति दोनों एक है। तो आत्मा परमात्मा के 2 लक्षण मिल गए। अब तीसरा लक्षण क्या है? आत्मा आनंद स्वरूप है, सुख दुख से परे है। और परमात्मा का तीसरा लक्षण क्या? प्रियत्व। परमात्मा प्रिय है, अच्छा लगता है। तो वो और आनंद एक मिल गए, तो प्रियत्व और आनंद एक हो गए। तो सत्य चित आनंद अस्थि भाति प्रिय, दोनों के लक्षण एक होने से जीवो ब्रह्मेव ना परा। आत्मा परमात्मा एक है। क्यों एक है? क्योंकि दोनों के लक्षण एक है। लक्षण एक होने से दोनों की एकता सिद्ध हुई। आत्मा परमात्मा एक है। ये तीसरा। अब ब्रह्म और आत्मा दोनों एक कैसे हैं? जो ब्रह्म की अस्थि है, देखते जाना, जो ब्रह्म की अस्थि है सो ही आत्मा में सतपना है, और जो आत्मा में सतपना है सो ही ब्रह्म में अस्थि है। सत और अस्थि पर्याय हैं, दोनों अविनाशी हैं। तो एक अविनाशी का जो लक्षण है वो दोनों में घट गया, दोनों एक हो गए। दूसरा, जो ब्रह्म में भाति है सो आत्मा में चित्पना है,
और जो आत्मा में चित्तपना है वो सो ही ब्रह्म की भांति है। भांति और चित्त ये पर्याय हैं, इसलिए दोनों एक है। ये दूसरा लक्षण। तीसरा, जो ब्रह्म में प्रियत्व है सो आत्मा में आनंद है, और जो आत्मा में आनंद है सो ब्रह्म में प्रियत्व है। आनंद और प्रियत्व पर्याय हैं, दोनों परमानंद रूप हैं। इसलिए इस प्रकार से ब्रह्म और आत्मा दोनों एक है। अच्छा, अब तुम अपने लिए आत्मा शब्द का व्यवहार करते हो तो ऐसा लगता है जैसे हम एक तो हो गए, लेकिन फिर भी जैसे हम कुछ अलग हैं। अब तुम आत्मा शब्द की जगह मैं का व्यवहार करो। मैं क्या हूँ? सत हूँ, चित हूँ, आनंद हूँ। अब सत्य तो अब तुम क्या बोलोगे जब ब्रह्म से एक करोगे तो? मैं अस्थि किसकी अस्थि है? मेरी अस्थि, मेरी अस्थि है। अस्थि मैं अस्थि रूप से मैं ही हूँ। और भांति किसकी भांति है? मेरी भांति है। और प्रियत्व किसका है? मेरा प्रियत्व है। तो मैं अस्थि भांति प्रिय रूप से हर एक नाम रूप में विद्यमान हूँ। अस्थि भांति प्रिय रूप से मैं सर्वत्र विद्यमान हूँ। अब मैं खाली शरीर में नहीं रहा, शरीर में था, अब अलग करने के बाद भी अब मैं इसमें नहीं रहा, अब मैं फैल गया। जैसे हमने एक बार कहा था कि पक्षी जब तक पिंजरे में बंद रहता है तो वहीं फड़फड़ाता है, और जहाँ गेट से उड़ा खोला एकदम उड़ जाता है, फैल जाता है। तो ये आत्मा रूप पक्षी जब तक शरीर में है तब तक कहीं बंधा हुआ है, भले अलग है पिंजरे से लेकिन बंधा हुआ है, और जहाँ उसका पिंजरा खुला फैल गया, मतलब अस्थि भांति ब्रह्म हो गया। तो मैं अस्थि भांति प्रेरूप ब्रह्म हूँ, मैं व्यापक हो गया, मैं व्यापक हो गया। अब ऐसी कोई जगह बताओ जहां तुम नहीं हो, बोलो। ऐसी कोई जगह बताओ सोच करके जहां तुम नहीं हो। है कोई जगह? ऐसी कोई वस्तु बताओ जहां तुम नहीं हो। है कोई वस्तु ऐसी? तो कैसे सिद्ध करोगे तुम? अपने आप का सब जगह होना, सब वस्तुओं में होना तुम कैसे सिद्ध करोगे? अस्थि भांति प्रिय तीनों सब में, हर चीजों में। ये हम अपना होना ऐसे सिद्ध करेंगे कि हम अस्थि रूप से सब वस्तुओं में हैं, सब जगह हैं, सब अवस्थाओं में हैं, सब रहते हैं। तो ये तो मैं ऐसे, तो मैं को मैं ही मैं दिखेगा फिर। और इसके जब तुम आगे और जब गहरा हुआ तुम्हारा इसका अभ्यास और ध्यान, तो फिर तुमको क्या दिखेगा? मैं ही मैं दिखेगा। अस्थि भांति प्रिय ये हट जाएगा, ये भी हट जाएगा। तुमको लगेगा कि ये भी एक नाम है। अस्थि भांति प्रिय भी एक नाम है। मैं असली चीज तो मैं ही हूँ। मुझे ही आत्मा कहते हैं और मुझे ही परमात्मा कहते हैं, मुझे ही सच्चिदानंद कहते हैं और मुझे ही अस्थि भांति प्रिय कहते हैं। तो तुम ही तुम रह जाओगे। ऐसा ये वेदांत है। वेदांत जो है तुम पर, तुमने जितना लबादा उड़ा हुआ था सब उतार देता है, तुम अकेले रह जाते हो। सब जितना तुम्हारे आवरण था सब दूर कर दिया और खाली तुम रह गए बस। अब तुम्हारा क्या बंधन और क्या मुक्ति? जब तुम अकेले रह गए तो अब तुमको क्या बंधन बचा? और अब मुक्त कौन होगा? कुछ है ही नहीं तुम्हारे अलावा। ऐसे अकेले भी बाबा और ऐसे व्यापक भी। हाँ, अच्छा, पहले तो हम नाम रूप को देखते थे तो व्यापक थे, और जब नाम रूप हट गया तो व्यापक किसमें व्यापक? तो नाम रूप तो है ही नहीं है। आया समझ? तो जो कुछ भी कहना सुनना होता है वो सब उपाधि को लेकर ही होता है। यदि उपाधि ना रहे तो कहना सुनना बंद, चुप। इसको हम कहते हैं एनलाइटेंड साइलेंस। एनलाइटेंड साइलेंस। तुम मौन हो लेकिन मौन एक ज्ञानपूर्वक मौन है। तभी माँ बोलते हैं अपने को पाना माने भगवान को पाना, ये है ना। अपने को पाना माने भगवान पाना, और भगवान को पाना माने।
अपने को जानना माने भगवान को और जानना, भगवान को जानना माने अपने को जानना। लिखा ना वहाँ बात, जी वाह, उसका अर्थ ये है। अब समझ में अब आई समझ बात। में आया बस। ये हम लिखा सीढ़ियों पर सब बड़ा रोज पढ़ते ऊपर जाते नीचे, लेकिन अर्थ आज अब आया। अब खुला, अर्थ ये है उसका। अब बाबा वो भी कहते हैं ना, जो तुम कहो, तुम जो कहो वही। तुम जो कहो। हाँ तो अब तुम घटाओ अपने पे, तुम जो कहो वही। अब कुछ भी बोलेंगे तो हाँ, अब वही वो तुम ही हो जाओगे ना, कभी तुम ही हो। अब है माइक, तो माइक क्या है? तुम ही हो। जी वाह, जब तक तुम्हारी दृष्टि माइक पर है तो अर्थ दिखेगा, और जब तुम्हारी अष्टिभात में दृष्टि गई एक ही है फिर। तो तुम हो गए। तो ये दृष्टि का खेल है। हमारी दृष्टि जब तक नाम रूप पर है तब तक हमारी पहचान हमको पूरी नहीं होगी। अपने आप को पहचानने के लिए हमको नाम रूप से दृष्टि हटानी पड़ेगी, चाहे वो शरीर हो और चाहे वो संसार हो। यही पर्दा है, आवरण। माँ कहती है साधना क्या है? साधना क्या करती है? आवरण हटाती है, बस, और कुछ नहीं। वस्तु स्वयं प्रकाश है, आवरण में ढकी हुई है। आवरण दूर कर दिया, वस्तु अपने आप प्रकाशित हो गई। तो दृष्टि में शरीर आवरण था, बाहर नाम रूप आवरण है। दोनों आवरण दूर कर दो, तुम्हारे अलावा कुछ बचेगा ही नहीं। ठीक है। अब इस विषय में कोई प्रश्न हो तो बोलो, या कल के विषय में कोई प्रश्न हो तुम लोगों का, मेरे पर आगे बढ़ते हैं। ये हो गए। अब गुरु जी कहते देखो, अब दृढ़ निश्चय करो और सदा चिंतन करो। श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्यो। श्रवण करो, मनन करो और निधिध्यासन करो। आत्मा बारे द्रष्टव्य, आत्मा को द्रष्टव्य, आत्मा को देखो। कैसे? श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासन, श्रवण के द्वारा, मनन के द्वारा, निधिध्यासन मतलब ध्यान के द्वारा। तो श्रवण करो, मनन करो, ध्यान करो अगर तुमको आत्मा का साक्षात्कार करना है, उसका अनुभव करना है। कल के सत्संग में बाबा, हैं? कल के सत्संग में हाँ, पेज नंबर 9 पे 12वां पॉइंट है। हाँ, शरीर, इंद्रियां, मन, प्राण, बुद्धि इत्यादि न अपने को जानते न दूसरे को जानते, से जड़ है, इसलिए वो जड़ है। हाँ। तो 17 नंबर में फिर धृति, संकल्प, विकल्प, इच्छा, क्रोध, राग, द्वेष, ज्ञान, अज्ञान, विज्ञान, स्मृति, शोक, मोह, क्षमा, नम्रता, कोमलता, दया, शांति, पाप पुण्य का कर्तापना, सुख दुख का भोक्तापना, बंध मोक्ष इत्यादि धर्म मन, बुद्धि, रूप, अंतःकरण के मैं इनका साक्षी हूँ। तो ये मन बुद्धि तो जड़ है, जड़ है ना। तो फिर इसको कर्तापना, सुख दुख का भोक्तापना कैसे महसूस होगा? ये मन बुद्धि जड़ है, लेकिन ये चेतन से प्रतिबिंबित है। चेतन का आभास इनके भीतर है। उस आभास को दृष्टि रख के बोलते हैं कर्तापना, भोक्तापना। ये संगति मैंने आपके इससे लगाई थी कि आत्मा का प्रकाश बुद्धि पर पड़ा, उससे उसमें चेतनता आई और वह कर्म फल का कर्ता भोक्ता बना। हाँ, तो मैंने कहा ये कन्फर्म हो जाएगी बात। कंफर्म। हाँ, प्रतिबिंब होने से ही उनमें चेतनता आती है, तो वो अपने को कर्ता भोक्ता समझने लगते हैं। और जैसे बुद्धि कहती है मैं जानता हूँ, बुद्धि तो बुद्धि थोड़ी जानती है, वो तो जड़ है। तो फिर बात कैसे बैठेगी कि बुद्धि में चेतन का प्रतिबिंब है, तो बुद्धि में प्रतिबिंबित जो चिदाभास है वो जानता है, और चिदाभासी चेतन की चेतनता लेकर के जानता है, वो भी नहीं जानेगा। तो मूल वस्तु तो चेतन की वो प्रतिबिंब है, चेतन की चेतनता। दृष्टा भी ऐसे ही है ना। दृष्टा भी तभी बनता है। ऐसा क्या प्रश्न है? तो मतलब नाम रूप हटाएंगे तो ही अपन को ज्ञान हो पाएगा, हाँ। otherwise नहीं हो पाएगा। हाँ, सही है। निराकार में जाना निराकार, हाँ। पड़ेगा। क्योंकि आकार एक पर्दे का काम करता है। वो दृष्टा और साक्षी में क्या अंतर होगा? दृष्टा और साक्षी में ये अंतर है कि दृष्टा दृश्य की उपाधि लेकर है, दृश्य की अपेक्षा से दृष्टा बनता है। साक्षी निरुपाधिक चैतन्य और दृष्टा सोपाधिक चैतन्य। सोपाधिक चैतन्य उपाधि लेकर के वो दृष्टा है, और साक्षी की कोई उपाधि नहीं है, इसलिए वो निरुपाधिक चैतन्य, उपाधि रहित चैतन्य। चैतन्य दोनों हैं, एक में उपाधि है, एक में उपाधि नहीं है, ये फर्क है।
तो हम कौन है? दृष्टा है कि साक्षी हैं? हाँ, हम साक्षी हैं। उपाधि रहित है। उपाधि रहता है। यदि मैं हूँ रहते तो हम तो दृष्टा है, जब मैं हूँ नहीं तब हम साक्षी हैं। क्योंकि मैं हूँ वो भी इसको तो दृष्टा है ना, मैं हूँ, मैं महसूस लगता है, इसलिए हम दृष्टा साक्षी अभी तक नहीं। जब कुछ नहीं है तब साक्षी चेतन है। साक्षी चेतन में कुछ कहना सुनना नहीं है। बाबा मैं हूँ दृष्टा और हूँ साक्षी, केवल हूँ साक्षी। कुछ भी समझ लो, ये असली बात तो अनुभव के बाद ही पकड़ में आएगी। हाँ, दृढ़ निश्चय करो और सदा चिंतन करो। जो